बनाता है, ये कोलेस्ट्रॉल एलडीएल वीएलडीएल, इसको क्या कहते हैं? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और जो एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये आपके लिए अच्छा होता है हाई डेंसिटी वाला। लो डेंसिटी वाला आपके लिए अच्छा नहीं होता। ये क्या करता है, आपके ब्लड वेसल्स में जाकर के, आर्टरीज में जाकर के प्लास बना देता है, और उसके बाद आपको बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, उसके बाद आपको किडनी की भी दिक्कत आ सकती है। बहुत सारी दिक्कतें उसके बाद आपके शरीर में आने लग जाती हैं और हम बीमार रहने लग जाते हैं। तो उसके लिए अच्छा हम लोग क्या करते हैं, लहसुन खाना चालू करते हैं। लहसुन में एक तत्व ऐसा पाया जाता है जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, जो लीवर को ठीक करता है, इसकी वजह से। तो हमारे शरीर में यदि आपको कोलेस्ट्रॉल ठीक करना है तो आपको सबसे पहले खान पान में भी सुधार करना होगा, लीवर को ठीक करना होगा। लीवर ठीक नहीं करेंगे, उसके बाद जो कोलेस्ट्रॉल बनेगा, कभी आप जो गॉल स्टोन बनते हैं, पित्ताशय की पथरी बनती है, उसका मेन रीजन आपका लीवर ही है। तो आपको लीवर ठीक करना है। और लीवर की बहुत सारी ऐसी बीमारियां इस समय, सबसे ज्यादा मोटापा आ रहा है तो लीवर से आ रहा है, डायबिटीज है, बीपी है तो लीवर से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो लीवर से, ब्रेन स्ट्रोक पड़ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है तो लीवर से। तो इसका मतलब मैंने देखा मल्टीपल दिक्कतें जो हमारे शरीर में आ रही हैं वो लीवर से ही होती हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा रहता है फैटी लीवर को आप उसको हल्के में ना लें। अच्छा, पता कैसे चलेगा आपको फैटी लीवर है? आपको पता कैसे चले? उसके लिए सोनोग्राफी वगैरह कराई जाती है, फाइब्रो स्कैन कराते हैं, उससे पता चलता है कि आपका लीवर फैटी है कि नहीं है। और एक मोटे तौर पर देखा जाए, एक छोटा सा ब्लड टेस्ट होता है एसजीपीटी, यदि आपका वो बढ़ा हुआ आता है, वो 30-40 रुपए का हो जाता है, तो समझ लेना आपको 99% चांस है कि आपका लीवर फैटी है। और एक सबसे मोटी पहचान आपको बता दो फैटी लीवर की, जिसके गर्दन में धारियां बन जाती है काली काली और मस्से आ जाते हैं। देखा है ना लोगों के, धारियां बनती है और मस्से आ जाते हैं, गर्दन मोटी हो जाती है। 99% चांस है कि उसका लीवर फैटी है। 99% उसका लीवर फैटी है। ये आपको कोई नाई भी बता सकता है, कोई भी बता सकता है दूर से देख करके, उसको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज इसको कम करने के लिए जरूरी है कि हम, जैसे हम नेचुरोपैथी में गर्म ठंडे से मिट्टी पट्टी कटी स्नान देते हैं, इससे आपका लीवर नॉर्मल शेप में आ जाता है। और दूसरी बीमारी लीवर की होती है बहुत बड़ी, जिसको हम बोलते हैं लीवर ऑफ सिरोसिस। ये यदि हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाता है आदमी का ठीक होना, लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। और इसके लिए माना जाता है कि जो लोग एल्कोहल लेते हैं उनको ज्यादा ही चांस है लीवर ऑफ सिरोसिस के। पर मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है वो एल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेते, फिर भी उनको लीवर ऑफ सिरोसिस हो गया है, फिर भी उनको लीवर उनका फैटी है और लीवर की दिक्कत आ गई है। तो इसके लिए एल्कोहल तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए यदि किसी को लीवर की दिक्कत है। बहुत सारे लोग आए हैं जो अभी भी 1-2 व्यक्ति लिखे हैं यहाँ पर, जिनका लीवर ऐसा हो गया था कि वो जाने ही वाला है, बुरी कंडीशन में पहुंच गए थे, जॉइंटिस हो गया था, क्योंकि जॉइंटिस भी लीवर की बीमारी है। तो उसके बाद उनको जैसे ही ट्रीटमेंट दिया उनको आराम मिला। पर सबसे जो मेन चीज थी एल्कोहल छोड़ना, जब तक दारू नहीं छोड़ेंगे तब तक वो लीवर ठीक नहीं होगा। अब होता क्या है, आदमी जब दारू पीता है ना तो उसका दिमाग तो ठीक हो जाता है पर लीवर खराब हो जाता है, और छोड़ता है तो दिमाग खराब हो जाता है, लीवर सही हो जाता है, दोनों दिक्कतें हैं। स्वागत करके एक ऐसे ही आदमी था, पति पत्नी थे, आदमी शराब पीता था, बहुत ज्यादा ही पीता था। तो उसने डॉक्टर्स को दिखाया कि भाई इसका लीवर खराब हो रहा है। तो जब दिखाने गए तो डॉक्टर्स ने बोला एल्कोहल पूरी तरह से बंद कर दो। अब पत्नी उसके पीछे लग गई कि भाई एल्कोहल लेंगे तो इसका तो बीमार होना पक्का है और हॉस्पिटल के चक्कर लगाएगा। तो हॉस्पिटल, इसलिए वो उसकी वाइफ बहुत ध्यान रखती है उसका। तो एक बार सुबह सुबह के टाइम था, छुट्टी का दिन था, वो बार बार ऐसे पैंट ऊपर को चढ़ाया, पैंट नीचे खिसक जाए, फिर पैंट ऊपर चढ़ाए, खिसक जाए नीचे। थोड़ी देर के बाद पत्नी के पास पहुंचा, बोला जाकर के किचन में काम कर रही थी, बोला मैं लगता है बहुत दुबला हो गया हूँ, मेरी पैंट नीचे खिसकती जा रही है बार बार। तो पत्नी किचन से बाहर आई, बोली पहले आईने में जाके अपनी शक्ल देखो, जाके चेहरा देखो जाके, सुबह से मेरा पेटीकोट पहने घूम रहे वो, उतारो पहले ही से।
तो उसका उस समय दिमाग करे जब से तुमने दारू छोड़ी तब से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तो ये होता है उनके साथ। तो इसलिए ये ध्यान रखो कि हमारे लीवर को ठीक करने के लिए ये चीजें नुकसानदायक है। फिर उसके लिए जो हमारी कुछ आयुर्वेदिक औषधियां भी इसमें बहुत काम करती है। जैसे आप पुनर्नवा का नाम सुना होगा, उसको सफेद साठा भी राजस्थान में बोलते हैं। उसको यदि आप लेते हैं तो वो बहुत फायदा करता है आपके फैटी लीवर में। यदि बॉडी में स्वेलिंग है, किसी भी तरह की सूजन है, उसमें अच्छा काम करता है पुनर्नवा। और गन्ने का जूस, गन्ने का जूस यदि बिना बर्फ मिलाए यदि आप पीते हैं तो गन्ने का जूस लीवर के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसको आप जब तक अभी आपको मिले बिना कुछ मिक्स किए इसको आप जरूर लें। वैसे बहुत कुछ सारी बातें हैं, मैंने थोड़ी बातें आपको बताई हैं। और कोशिश करें कि अपने पेट को ठीक रखें, डाइजेशन को ठीक रखें। उसके लिए जरूर एक बार नेचुरोपैथी को लें। यदि आपका थोड़ा भी लीवर फैटी है तो उसके लिए तुरंत आए। एलोपैथ में इसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवाइयां नहीं है, कोई भी दवाइयां नहीं है। कोई भी आपको दवाइयां दे दे, कोई भी डॉक्टर दे रहा है तो आप उससे पूछ लेना, आप इसमें किसी को ठीक किया हो तो मुझे वो बंदा बता दो, किसी को ठीक किया हो वो आदमी बता दो, मैं उससे बात कर लेता हूं कि तुम्हारा फैटी लीवर ठीक हुआ है। एक ग्रेड में थर्ड से सेकंड में भी नहीं आता। इस नेचुरोपैथी में मैंने देखा है थर्ड वाला सेकंड में फर्स्ट में आ चुका और पूरी तरह से ठीक भी हो चुका है। इसलिए आप नेचर के समीप आए, नेचुरोपैथी में आए। ये जो टब बात वगैरह सब दिए जाते हैं इससे आपका लीवर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और इसको हल्के में ना लें, क्योंकि यदि आपका लीवर फैटी होगा तो आपका वजन बढ़ेगा, वेट बढ़ता जाएगा। और हम कहते हैं कि हमारा वेट बढ़ रहा है, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, एक ही बात बोलते हैं कि मेरा वेट कम करने के लिए कोई दवाई बता दो या खाना बता दो, भोजन बता दो। हमारे पास आएंगे तो वेट लॉस की डाइट बता दो। वेट लॉस की डाइट आपके तब फायदा करेगी जब आपका डाइजेशन सही होगा। जब तक आपका डाइजेशन सही नहीं होगा तब तक आपका वेट कम नहीं होगा। तो मैंने थोड़ी